क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ जंगल भी मौन साधना करता हो, जहाँ हवा में भक्ति घुली हो और जहाँ एक साधु की तपस्या आज भी चमत्कार करती हो? आज हम आपको ले चलेंगे झारखंड की पवित्र धरती पर एक ऐसे धाम में जिसे लोग कहते हैं घघारी बाबा धाम। झारखंड की यह भूमि सिर्फ जंगलों और पहाड़ों के लिए नहीं, बल्कि ऋषियों, तपस्वियों और सिद्ध पुरुषों की साधना के लिए भी जानी जाती है। इन्हीं घने जंगलों के बीच स्थित है घघारी बाबा धाम, एक ऐसा स्थान जहाँ आस्था आज भी जीवित है। अभी हम पहुंच गए हैं घघारी बाबा धाम के उस प्रवेश द्वार पे, जहां बड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है घघारी बाबा धाम देवगांव लापुंग। तो यहां से आइए प्रवेश करते हैं। द्वार के अंदर प्रवेश करने के बाद हमें मिलता है रास्ता के दोनों ओर बड़े बड़े घने जंगल। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी पहुंच गया हूं बाबा भोले का वो पवित्र स्थान जिसे घघारी बाबा धाम कहा जाता है। यह पवित्र स्थान झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है, जो कि रांची शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक वाटरफॉल भी है जो अपने आप में बहुत ही अलौकिक है। तो चलिए दोस्तों, मिलकर बाबा भोले का और यहाँ के जो वाटरफॉल है, दोनों का मनोरम दृश्य का एक साथ आनंद लेते हैं और यहाँ का जो दर्शन है उसका भी लाभ उठाते हैं। तो चलिए ये वीडियो में बने रहिएगा। मंदिर में प्रवेश करने से पहले रास्ते के किनारे छोटे छोटे पूजा पाठ के सामान के लिए दुकान लगे हुए हैं और थोड़ा दूर जाने के बाद ही हमें नजर आती है घघारी बाबा धाम का मंदिर और जलप्रपात। यहाँ पर क्रॉस होने के लिए यहाँ पर पुल बनाया हुआ है, लेकिन अभी इस पुल का जो ब्रिज है उसका फिलहाल में तो जल्द ही अभी मरम्मत नवनिर्माण किया गया है, रिपेयरिंग किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ का मार्ग बंद है। तो हम लोग को जाने के लिए एक पगडंडी है, यहाँ से हम लोग को इंट्रेस्ट करना पड़ेगा। काफ़ी श्रद्धालु लोग भी आए हुए हैं। अभी मकर संक्रांति पहुँचने वाला है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 14-15 जनवरी को यहाँ बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है और पूजा भी धूमधाम से किया जाता है। चलिए पहले मंदिर का दर्शन करते हैं बाबा भोले का, उसके बाद इस जलप्रपात का मजा लेते हैं। ये रहा घघारी बाबा धाम का सुंदर सा नज़ारा। यहाँ के मंदिर छोटे हैं लेकिन बहुत सुंदर। यहाँ का वाटरफॉल का जो सुंदर नज़ारा है वो अपने में बहुत ही अनोखा है। यहाँ का सुंदरता मन को लुभाने वाला है। एक तरफ है सुंदर मंदिर और दूसरी ओर वाटरफॉल। तो मित्रों, अभी हम पहुंच गए हैं घघारी बाबा धाम के प्रांगण में और प्रवेश करते ही हमें मिले हैं एक यहाँ के पुजारी जी, जो कि मंदिर का देखरेख करते हैं और श्रद्धालुओं से मिलकर पूजा अर्चना कराते हैं। तो आइए इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में दो शब्द सुनेंगे। तो बाबा जी, हमको कुछ बताइए जानकारी इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर अति प्राचीन काल से मंदिर है बाबू, और यहाँ
संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा होता है और अभी तक जो भी भक्त लोग आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। सब आके मुंडन वगैरह यही कराते हैं। शादी विवाह का सीजन में शादी विवाह भी होता है। शादी ब्याह भी कराते हैं? हाँ, कराते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हालांकि ये बात पूछना नहीं चाहिए लेकिन जानकारी के लिए पूछ रहे हैं कि यहाँ का जो भोले बाबा है उनका यहाँ स्थापित हुआ है या अपने आप प्रकट हुए हैं यहाँ पर? वो थोड़ा सा जानकारी। देखिए बाबू, हम लोग तो स्वयंभू ही जानते हैं। अच्छा, तो स्वयंभू जानते हैं। हाँ, हम लोग जब से जान रहे हैं तब से स्वयंभू जानते हैं। और अगर स्थापना भी किए हैं तो कब किए हैं, कौन किए हैं, इसका जानकारी किसी के पास कोई पुस्तक में लिखा नहीं है ना कोई कहीं नहीं। एक कागज यहाँ का बना हुआ है। 1939 में सबसे पहला बार मेला लगा था यहाँ। उस समय शायद मैंने डीसी या कोई थे, मुनीश्वर प्रसाद सिंह, वही आकर के मेला का उद्घाटन किए थे। ये हम सुने हैं, से कागज देखे भी हैं, लेकिन वो भाषा में नहीं समझ में आया। पौराणिक भाषा में? हाँ, कैथी भाषा में लिखा हुआ है शायद। अभी यही जानकारी है हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी ने हमको बताया कि ये यहाँ कोई शिलालेख में लिखा हुआ या कहीं वर्णित नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ का जो भोले बाबा है वो स्वयंभू है। स्वयंभू यानी कि स्वयं से प्रकट हुआ। तो काफ़ी अच्छा जानकारी मिला हम लोग को यहाँ से। अब चलिए मंदिर के अगले प्रांगण में देखते हैं, दर्शन करते हैं। आगे का दर्शन किस प्रकार रहता है तो वीडियो में बने रहेगा और आप लोग का दर्शन का यहाँ से लाभ उठाइएगा। पंडित जी से कुछ जानकारी लेने के बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर, जहाँ बाबा भोले का मंदिर है। ये रहा बाबा भोले का मुख्य मंदिर। ये मंदिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसका बनावटी काफ़ी सुंदर है। तो चलिए सबसे पहले हैं बाबा भोले का शिवलिंग का दर्शन करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अगले मंदिर का दर्शन के लिए। तो यहाँ सुबह सुबह का समय है और काफ़ी श्रद्धालु लोग भी पहुँचे हैं बाबा भोले का शिवलिंग का दर्शन करने के लिए। देखिए मंदिर के ऊपर बाबा भोले का प्रतिमा स्थित है। ये मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों के बीच है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये रहा बाबा भोले का शिवलिंग, जो कि यहाँ स्वयंभू प्रकट है। इस स्थान का मान्यता बहुत ही अद्भुत है। यहाँ लोग बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का मांगा हुआ कोई भी मनोकामना कभी अधूरा नहीं होता। तो आप लोग भी यहाँ आके अपना मनोकामना पूर्ण करें। बाबा भोले का मंदिर के बाहर जस्ट दाहिनी ओर नंदेश्वर महाराज का प्रतिमा स्थापित है और यहाँ भी लोग काफ़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हुए, और यहाँ पे 2 यात्री पड़ाव बने हुए हैं जो कि विश्राम के लिए काम आता है। तो यहाँ का दर्शन करने के बाद चलते हैं ऊपर की ओर, जहाँ एक मंदिर बना हुआ है और ये किनका मंदिर है, चलिए वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। थोड़ा दूर ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग को एक छोटा सा मंदिर मिलता है और ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर तरीक़ा से निर्मित किया गया है। ये मंदिर माँ गौरी, गणेश और कार्तिकेय का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर तीनों का प्रतिमा स्थित की गई है। देखिए इनका सुंदरता जैसे एक परिवार हो, इस तरह का सुंदरता घाघरी बाबा धाम में ही मिलेगी।
गौरी गणेश मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं शनिदेव के मंदिर के पास, लेकिन यह मंदिर आज बंद है। अब आज किस कारण से बंद है वो नहीं पता। शनि मंदिर के थोड़ा सा आगे ही और एक मंदिर है। ये मंदिर है माँ दुर्गा की, और ये मंदिर तो बहुत छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने में है। और ये मंदिर के अंदर दरवाज़ा बंद है, लेकिन फिर भी आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं। माँ दुर्गा का दर्शन करने के बाद हम लोग आते हैं बायां साइड। थोड़ा दूर में एक देवी मंडप बनाया गया है और यहाँ भी पूजा पाठ किया जाता है। और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे त्रिशूल बहुत पौराणिक रूप से गड़े हुए हैं, जो कि यहाँ एक अलौकिक रूप का दर्शन देता है। और ये रहा हम लोग का सबसे आखिरी और सबसे श्रद्धा से जाने वाले महावीर जी का मंदिर, जिसे बजरंगबली कहा जाता है। ये रहा हनुमान जी का मंदिर, और ये सबसे शुरुआत में मिलती है, लेकिन इसका दर्शन हम सबसे आखिरी में करते हैं। थोड़ा सा आगे आने के बाद एक अधूरा रूम है जो कि पत्थर का बना हुआ है, और यहाँ छोटे छोटे कई रंगों का झंडा लगे हुए हैं। सभी मंदिर का दर्शन करने के बाद हम चलते हैं नीचे की ओर, जिसमें कहा जाता है कि एक शेषनाग का बहुत बड़ा गुफा है और उस गुफे में एक बाबा वास करते हैं दिन प्रतिदिन। तो चलिए पहले उसका दर्शन करते हैं। गुफा जाने से पहले देखिए यहाँ का एक वाटरफॉल का जो नज़ारा है, ये काफ़ी अद्भुत लगता हुआ। ऐसा नज़ारा झारखंड के वादियों में ही मिलती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस गुफा की ओर, जहाँ कहा जाता है कि शेषनाग का वास है और उसके साथ में एक बाबा भी रहते हैं। तो चलिए उनका दर्शन करते हैं। पहुंच गए हम उस छोटे से गुफा के पास, और यहाँ का दरवाज़ा बंद है और अंदर भी अभी कोई नहीं है, इसलिए हमें अभी अंदर कोई देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो दोस्तों, मैं अभी घाघरी बाबा धाम का और वहाँ का जलप्रपात का दोनों का दर्शन करके मनोरम दृश्य को देखकर बाहर का साइड आ गया हूँ, जो कि एक ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ का वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन जरूर करिए, ताकि इसी तरह का नए ऐतिहासिक जगह और धार्मिक स्थल का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक अगले और सुंदर वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ और सुरक्षित रहे। ओम नमः शिवाय।